नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मालदीव और भारत के बीच के रिश्तों में जो तनाव पैदा हो रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस इंसिडेंट की वजह से मालदीव और भारत के रिश्तों में जो है तनाव पैदा हो रहा है। ठीक है, अगर हम आज का एडिटोरियल प्रश्न देखेंगे तो 2-3 इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। उसमें सबसे पहले डिस्कस किया गया है बिल्किस बानो केस में जो रेमिशन मिला था, जो आपके कन्विक्ट्स हैं उनको रेमिशन मिला था, उनकी सजा माफी की गई थी। तो उस जो ऑर्डर था, उसको गुजरात सरकार का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जो ये इशू है इसको हमने इन न्यूज़ में कवर किया है डिटेल में। तो इसके बाद हम लोग बात करें दूसरा इशू, तो वो था भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें तनाव बढ़ रहा है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने जो अपने एडिटोरियल के लिए टॉपिक लिया है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, जिसका टाइटल है पुल बैक फ्रॉम ब्रिंक। ब्रिंक मतलब आप ये कह सकते हैं कगार पे, बॉर्डर पे। तो बेसिकली अब हम कह रहे हैं कि जो भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच में तनाव आ रहा है उसको उस कगार से पीछे ले आना है, वापस उस बॉर्डर से पीछे ले आना है जहां से हम लोग इसको रिवर्स ना कर पाए, जहां से ये तनाव जो है बिल्कुल वापस ठीक ना किया जा सके। ठीक है, तो उस कगार से इसको वापस पीछे लाने की बात की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। ब्लेम फॉर अवॉइडेबल रो विथ इंडिया लाइज विथ मालदीव। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अभी ये इंसिडेंट हुआ, जो प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए हुए थे विजिट पे, और वहां पे उन्होंने लक्षद्वीप पे बीच पे कुछ फोटोज पोस्ट की जहां पे वो बीच का आनंद ले रहे हैं। तो उस फोटो पे सोशल मीडिया पे मालदीव के कुछ मंत्रियों ने कुछ कमेंट किए। वो कमेंट आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से भारत के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने भी उस कमेंट पे रिप्लाई किया। और वो रिप्लाई और कमेंट का जो दौर इस तरीके से चल गया कि वहां पे ये आप कह सकते हैं कि गर्मा गर्मी जो है बढ़ गई वहां पे। तो उसकी वजह से ये अंदाजा लगा जा रहा है कि भारत और मालदीव के बीच में जो सेंटिमेंट्स हैं वो कैसे खराब हो रहे हैं और कैसे ये टेंशन जो है बढ़ रही है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा इशू है इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये सारा इशू होता ही नहीं अगर मालदीव के मंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कमेंट वगैरह करते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस आर्टिकल में हम बोल रहे हैं कि ये सारा ब्लेम जो है फिलहाल मालदीव पर है। बट इट ऑल्सो फ्रेम डेंजर फॉर हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड्स। अब जब ये इशू हुआ, उन्होंने अपने साइड से कुछ कमेंट कर दिया और भारत के सोशल मीडिया से भी बहुत सारे कमेंट किए गए। इससे एक नया इशू जो सामने आया है वो अति राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद एक अच्छी चीज होती है जब आप अपने देश के बारे में जो है एक भावना रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये अति राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाए तो ये दोनों चीजों को नुकसान कर सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत और मालदीव की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ भावनाएं अति राष्ट्रवाद की आ जाएगी तो यहाँ पे ऐसा होगा कि भारत के लिए भी नुकसान है, क्योंकि अगर हम मालदीव को भी छोड़ नहीं सकते हैं। मालदीव एक बहुत पड़ोसी मुल्क है हमारा, और हमारे लिए इतने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंद महासागर का देश है और यहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि चाइना इस एरिया में प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मालदीव का हमारे साथ होना जरूरी है। तो अगर हम इस अति राष्ट्रवाद के चक्कर में आकर के मालदीव को दूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ हैशटैग्स चल रहे हैं, वो है बॉयकॉट मालदीव। ठीक है, कि मालदीव को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज नहीं की जा सकती क्योंकि मालदीव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, तो इससे ये खतरा हाइपर नेशनलिज्म का, या फिर आप ये कह सकते हैं अति राष्ट्रवाद का खतरा जो है वो दोनों राष्ट्रों के लिए खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की रहेगी कि पहले हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि ये खबरों में क्यों था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विवादास्पद दौरा, जो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप दौरे पे गए थे उसकी वजह से ये विवाद कैसे खड़ा हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इन दोनों देशों का हमारे लिए, और अति राष्ट्रवाद का खतरा कैसे उत्पन्न हो रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रही, मालदीव को कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी और भारत ने क्या प्रतिक्रिया की, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद आर्टिकल को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज का जो आर्टिकल है जैसा कि मैंने बताया इंडियन एक्सप्रेस से कॉलम से लिया गया है। जब हम एडिटोरियल का प्रश्न देखते हैं तो एक साइड में, जो आपकी लेफ्ट साइड है, वहां पे 3 छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, वो कॉलम कहला जाता है, और वहां से ये आर्टिकल लिया गया है। ये बेसिकली न्यूज़पेपर के व्यूज होते हैं, तो इनका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं होता। ठीक है, इनका पर्टिकुलर लेखक नहीं होता, ये न्यूज़पेपर के एडिटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। और इसके बाद के जो आर्टिकल्स जो होते हैं, जो साइड में दिए जाते हैं, राइट साइड में 2 बड़े आर्टिकल दिए जाते हैं, वो किसी लेखक के द्वारा दिए जाते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस से किसी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो आज का आर्टिकल हमने जो है उस कॉलम से लिया है, पुल बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मालदीव की लोकेशन देख लेते हैं। जब हम भारत में
भारत के मेनलैंड के नीचे हम लोग इंडियन ओशन की बात करते हैं, इंडियन ओशन की बात करें या हिंद महासागर की बात करें, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भारत के लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप है यहाँ पे, और उसके साउथ में यहाँ पे 70 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस पे ये मालदीव्स के आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, मालदीव की जो इकोनॉमी है मोस्टली टूरिज्म बेस्ड है, भारत से भी कई यात्री वहां जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूरोप, रशिया जैसे कंट्रीज से भी वहां आते हैं, चाइना से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर, देखते हैं कि ये विवादास्पद दौरा क्या है। पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन था, कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वहां पे, और एक सोलर ग्रिड भी स्थापित की गई है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि लक्षद्वीप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद जब वो वहां थे तो उन्होंने कुछ अपने फोटोज सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किए, और उस सोशल मीडिया अकाउंट पे मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक कमेंट किए। उस कमेंट्स के बाद ये हुआ कि भारत की जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे भारत की मौजूदगी है, लोग जो वहां मौजूद है, उन्होंने वापस कमेंट किए और उसके अंदर ना गहमा गहमी बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, भारत के लोग और मालदीव के लोग जिस तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके सेंटिमेंट्स का हमें आइडिया लग रहा है कि कैसे वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अति राष्ट्रवाद की भावना वहां पे देखी जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से ये सारा टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ गए, तनाव और ज्यादा बढ़ गए। अब इसकी प्रतिक्रिया ये रही कि भारत ने तो जवाब दिया, भारत ने बोला कि थोड़ा आपको जिम्मेदारी के साथ ये चीजें करनी चाहिए थी और आप भारत को ऐसे लाइट नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मालदीव में इसका प्रभाव ये रहा कि मालदीव के जो पुराने प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने इसको बहुत ही कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया है। ठीक है, इसकी आलोचना की है, और जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति जो है उन्होंने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि मालदीव में कुछ वक्त पहले चुनाव हुए थे, तो मालदीव के जो पहले के राष्ट्रपति थे वो भारत के पक्ष में रहे हैं, प्रो इंडिया रहे हैं, एक आप कह सकते हैं मित्रता के संबंध थे हमारे उनके साथ। लेकिन जब हम बात करें अभी जो तत्कालीन राष्ट्रपति है, ये देखा जा रहा है कि वो चाइना के साथ थोड़े ज्यादा क्लोज है, और उसी दौर में जब वो चाइना के साथ क्लोज है और वो चाइना किसी दौरे पे भी जाने वाले थे और ऐसी कुछ इंसिडेंट हो जाती है, तो दोनों देशों के तनाव बढ़ना जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये दोनों देश एक दूसरे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे तनाव अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और मालदीव संबंधों में तनाव, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे राष्ट्रपति के इलेक्शंस हुए, और जैसे ही सरकार बदली और जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू, वो भारत से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चाइना के पक्ष में थोड़े ज्यादा रहे हैं। पहले भी उनके पास्ट में जब टेन्योर में थे तब भी वो एक मंत्री के तौर पे चाइना के पक्ष में रहे हैं, और अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से चाइना के प्रभाव में है। ठीक है, तो उसके अलावा जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके कुछ डिसीजंस थे, वो डिसीजन ये थे कि भारत की जो सेना वहां पे कुछ 70 से 75 लोग वहां पे तैनात है, ठीक है, उनको वापस भारत भेजा जाएगा। ठीक है, एक ये फैसला लिया गया था। दूसरा, भारत का एक हाइड्रोलॉजिकल सर्वे है, और ऐसा एक प्रोजेक्ट है मालदीव और भारत के बीच में कि हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा वहां के आसपास के समुद्र का, और वो सर्वे का जो अग्रीमेंट था उन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमें लग रहा है कि भारत से दूर जाने की कोशिश करें। जब इनके कैंपेन की बात कर रहे हैं तो कैंपेन में भी इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था कि भारतीयों को यहां से बाहर करने का कैंपेन। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से आजकल तनाव बढ़े हुए हैं, और फिर ऊपर से ये इंसिडेंट हो जाता है। तो देखिए, रियल हॉस्टिलिटी अगेंस्ट इंडिया, जो ये कमेंट वगैरह हमने देखे उनसे हमें देखने को ये मिलता है कि कैसे वहां के लोगों के मन में हमको लेकर के एक नेगेटिव इंपैक्ट है, एक हॉस्टिलिटी की भावना है। ठीक है, यहां पे जैसे बोलेंगे आस्किंग इंडियन मिलिट्री पर्सनल टू लीव द कंट्री, भारत के जो मिलिट्री पर्सनल वहां पे है, सेना के जो अधिकारी वहां तैनात है, उनको मालदीव छोड़ने के लिए बोला जाता है। उसके अलावा एंडिंग द एग्रीमेंट विद द इंडियन नेवी फॉर द हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जैसा कि मैंने बोला कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वहां पे करने की बात हुई थी और उसको रिन्यू करने से मना कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये थी कि जब भी पहले कभी राष्ट्रपति बने हैं तो सबसे पहले जो उनकी स्टेट विजिट होती थी उसमें वो भारत आते थे, लेकिन इस बार मोहम्मद मुइज़ू जो है वो सबसे पहले टर्की गए। ठीक है, और अभी रिसेंटली वो चाइना में भी है। अभी आप देखेंगे कि आज और 2 दिन में वो चाइना में ही है। ठीक है, तो वो अभी तक इंडिया नहीं आए। तो ये भी एक हमारे लिए कंसर्न की बात है कि कैसे मालदीव हमसे दूर जा रहा है। मालदीव सरकार ने भारत के प्रभाव को कम करने के लिए एक कदम उठाए हैं, जैसे भारतीय सैन्य कर्मियों को छोड़ने के लिए कहना और भारतीय नौसेना के साथ समझौते को समाप्त करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिससे हमें पता लगता है कि कैसे मालदीव हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है।
उसके बाद अगर हम आगे देखें कि इन सब चीजों का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऐसी चीजों से जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डेंजर ऑफ हाइपर नेशनलिज्म है, ठीक है, अति राष्ट्रवाद का डेंजर है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करें तो एक अच्छी भावना होती है अपने देश के लिए, लेकिन जब हम अति राष्ट्रवाद में आ जाएं और ऐसे क्लाउड में आकर के फैसले लेने लगे जो हमारे देश को ही मतलब किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में वो भावना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अभी जब हम कहते हैं कि मालदीव को बॉयकॉट करो और हम सोशल मीडिया पे जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उससे तनाव और ज्यादा बढ़ेंगे, उससे भारत की डिप्लोमेसी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा मालदीव को अपने पाले में रखना। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो इस एरिया में भारत का प्रभाव होना बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसी तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो हमारी जो हमारे दूत है या हमारी डिप्लोमेसी है उसके लिए कठिन हो जाएगा मालदीव को अपने पक्ष में बनाए रखना, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों देशों के बहुत सारे स्टेक्स हैं, दोनों चीजों की बहुत सारी चीजें दांव पे लगी हुई है, क्योंकि मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है वहां पे, कनेक्टिविटी को लेकर के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की, इस एरिया की समुद्री सुरक्षा को देखें या फिर इस एरिया से जो ट्रेड होता है उस चीज को देखें, तो भी मालदीव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे कुछ इनिशिएटिव है, जैसे सागर इनिशिएटिव हो गया, इसके अलावा हमारा एक महासागर इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए मालदीव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि दोनों साउथ एशियन नेशन के लिए ये एक जरूरी है कि मालदीव भी ये समझे, वहां की जो नई सत्ता है वो ये समझे कि भारत उनके लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के साथ वो इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कि अगर वो ऐसा बर्ताव करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो उसी देश का होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो चाइना के प्रभाव में वो देश जाता है तो उनको अपना एक पोर्ट गंवाना पड़ता है 99 ईयर्स के लिए। हालांकि चाइना आपको आर्थिक रूप से समर्थन दे सकता है, लेकिन उनकी जब हम बात करते हैं रिलेशंस निभाने की जो क्रिया है, जो उनका तरीका है रिलेशंस निभाने का, वो एक ट्रांजैक्शनल है। आप कुछ दोगे तभी आपको उनसे फेवर मिलेगा, ठीक है। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत आपके साथ जो है कोलैबोरेशन करके आपको एज अ पार्टनर ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप भारत के खिलाफ जा रहे हैं तो आप उन्हीं का, आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, भारत ने जो यहाँ पे प्रतिक्रिया की है वो बिल्कुल सही की है। हमने अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जो दूत वगैरह है, उनके थ्रू ये उनको बताया है और बहुत ही सटीक तरीके से बताया है कि आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया भारत की सही भी है, ठीक है। यू कांट बुली योर नेबर्स इनटू सबमिशन। लेकिन भारत के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके लिए एक संदेश है इस आर्टिकल में कि आप अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसी को बुली नहीं कर सकते। अगर हम नॉर्मली भी बात करें, अगर आप अपने पड़ोस में रहते हैं तो आपको पड़ोसियों से बना के रखनी पड़ती है, तो आप किसी पड़ोसी की बार बार टांग नहीं खींच सकते। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज नहीं करनी चाहिए थी। नो डाउट कि मालदीव ने सारा ब्लेम जो है मालदीव का ही है, लेकिन उसके बाद जो हमने वहां सोशल मीडिया पे रेस्पॉन्स दिया उससे जो हमारे रिश्ते हैं उनमें तनाव बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर यह प्रकरण मालदीव में उग्र राष्ट्रवाद को रेखांकित करता है, क्योंकि जो वहां की भावनाएं हैं, भारत को वहां से बाहर निकालने की बातें जो चल रही है, तो नो डाउट वहां पे उग्र राष्ट्रवाद की भावना को रेखांकित कर रहा है, तो भारत में सोशल मीडिया प्रतिक्रिया भी शीर्ष पर रही। तो ये जो सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। वैसा भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखें, अगर जैसा कि प्रतिक्रिया की बात करें तो मालदीव जैसे देशों को अपने पड़ोसियों से निपटने में समझदारी बरतनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ काम लेना चाहिए। आपके मिनिस्टर, आपके सरकारी कर्मचारी इस तरीके के कमेंट, आपत्तिजनक कमेंट नहीं कर सकते किसी देश के लीडर के बारे में, ठीक है। फिर क्योंकि अनावश्यक उकसावे के परिणाम छोटे राष्ट्र को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ये जो कमेंट किया गया सोशल मीडिया पोस्ट पे मालदीव के मंत्रियों के द्वारा, वो एक उकसाने की ही कह सकते हैं कि एक प्रतिक्रिया टाइप क्रिया थी, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इससे मालदीव को ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा जबकि भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया राजनीतिक चैनलों के माध्यम से सख्त और सही रही, जो कि हमने बताया कि उन्होंने बहुत ही सटीक रूप से और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि आप भारत को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। भारतीय सोशल मीडिया प्रतिक्रिया ने स्थिति को और खराब कर दिया और भारत की कूटनीति पर अति राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि हमने जैसे जो सोशल मीडिया पे ये अति राष्ट्रवाद की भावना दिखाई है, उससे भारत की कूटनीति के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मालदीव के साथ संबंधों को वापस ठीक करना, ठीक है। इसलिए जो हमारे नागरिक हैं उनको भी थोड़ा जिम्मेदारी के साथ काम लेना चाहिए था। दूसरा, मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में बात की जा रही है। हम लोग जब बोलते हैं कि बॉयकॉट कीजिए मालदीव को, मालदीव में लोग जाते हैं मोस्टली टूरिज्म वगैरह के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो मालदीव का अल्टरनेटिव बन सकता है, ठीक है।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप पे बहुत सारी इश्यूज है, कनेक्टिविटी को लेकर के इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इशू है। तो इस तरीके का अगर हम कहते हैं कि वो एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन बन सकता है टूरिज्म के लिए, वो अभी तक ठीक नहीं है। नो डाउट प्रधानमंत्री का यहाँ आना यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाएगा, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बढ़ाएगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उन प्रोजेक्ट्स की गतिशीलता कैसी रहती है, ठीक है। और हमें ये देखना कि कंसिस्टेंटली वहां पे इन प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए, तभी लक्षद्वीप उस स्तर पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मालदीव को छोड़ना हमारे फेवर में नहीं है, चाहे हम स्ट्रेटेजिकली सोचें या फिर अगर हम अपने टूरिज्म को लेकर के भी सोचें तो भी अभी हमारे फायदे में नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहां मैंने बताया कि पीएम मोदीज विजिट टू लक्षद्वीप इज फर्स्ट स्टेप दैट रिक्वायर्स सस्टेन फॉलो अप एक्शन, कि इसके बाद आपको लगातार कुछ इस तरीके के एक्शंस लेने पड़ेंगे कि आप वहां पे लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और वहां पे कनेक्टिविटी डेवलप करें, ठीक है। इसके अलावा तो यहां पे क्या, बॉयकॉटिंग मालदीव इन एनी फॉर्म विल ओनली रिड्यूस इंडियाज लेवरेज इन द आइलैंड। अगर हम मालदीव को बॉयकॉट करते हैं तो हमारा जो लेवरेज है इस आइलैंड पे, इसकी सुरक्षा पे, हालांकि यहाँ पे दो चीजें हैं, मालदीव के लिए भी हम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की सुरक्षा के लिए भी मालदीव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मालदीव चाइना के खेमे में चला जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले थ्रेट लक्षद्वीप को रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिकली जो चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हम मालदीव को अभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है मालदीव? तो जैसे कि मैंने बताया आपको, बायकॉट मालदीव का जो ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है वो आत्मपराजित है, वो अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान करेगा, ठीक है। और चीन इस कदम चीन जो है तैयार बैठा हुआ है, ताक में है कि भारत का प्रभाव जैसे ही कम हो और वो वहां पे पहुंचे, ठीक है। सोशल मीडिया का ये दावा कि लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प बन सकता है वो एक भ्रामक है, ठीक है, वो अभी तक ठीक नहीं है। भारत लक्षद्वीप में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और द्वीपों तक कनेक्टिविटी से कोसों दूर है, ठीक है। पीएम मोदी की द्वीपों की यात्रा एक महत्वपूर्ण पहला कदम था, जिसके लिए निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही करने की आवश्यकता है, कि इसके बाद हमें और बहुत सारा काम यहाँ पे लगातार करना होगा, तब जाके हम कहीं उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जब हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। मालदीव किसी भी रूप में बहिष्कार करने से द्वीपों पर भारत का दबदबा कम ही होगा, ठीक है। तो भारत का यहाँ पे प्रभाव बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मालदीव से जुड़े रहें। दूसरा, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन, चाइना भी कोशिश कर रहा है इस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की, और भारत भी कोशिश कर रहा है कि चाइना को इस एरिया से दूर रखा जाए, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जब जैसे कि हमने बात की यहाँ पे, तो हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, भारत इस एरिया में फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, और मालदीव को भी काफी चीजों से खतरा है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट हो सकते हैं, जैसे सूखा पड़ना, ज्यादा अधिक वर्षा हो जाना। दूसरा, ये आइलैंड जो है लुप्त भी हो सकता है, क्योंकि समुद्र का जो लेवल है, समुद्र का जल का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी मालदीव के लिए भी भारत उतना ही इंपॉर्टेंट है जब हम वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा महासागर इनिशिएटिव, उसमें भी मालदीव इसका हिस्सा है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की एक पॉलिसी है जिसमें हम लोग अपने पड़ोसी मुल्कों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो उसके लिए भी मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई मालदीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इस आर्टिकल को अगर हम कंक्लूजन की तरह ले जाएं, निष्कर्ष की तरफ ले जाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि राजनयिक सहभागिता की आवश्यकता है, दोनों देशों को मिलकर के काम करना होगा। और ये हर रिलेशन, जब भी हम किसी भी बायलैटरल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों राष्ट्रों को मिलकर के ही कोई काम करना होगा। मालदीव का बहिष्कार करने के बजाय भारत को दृढ़ लेकिन धैर्यपूर्ण कूटनीति के माध्यम से मालदीव को अपने साथ जोड़ना चाहिए, मालदीव के साथ हमको जुड़ाव और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कूटनीति का उपयोग करना है हमें, धैर्यपूर्ण कूटनीति, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि वहां की सरकार अभी भारत के अगेंस्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम अगेंस्ट ही है, लेकिन वो भारत के फेवर में कम है, चाइना के फेवर में ज्यादा है, ठीक है। तो आपको धैर्यपूर्ण राजनीति दिखानी होगी, कूटनीति दिखानी होगी, ठीक है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मालदीव में मित्रवत ताकतों को एकजुट करना है। वहां पे कुछ फैक्शन ऐसे हैं, जैसे कि जो अभी की सरकार है वो शायद प्रो चाइना है, लेकिन जो पहले सरकार रही है वो भारत के साथ अच्छी मित्रता रखती थी। तो हम लोग को उनके साथ मिल करके उस जो दूसरा फैक्शन है उनसे बातचीत जारी रखनी चाहिए, मित्रवत ताकतों को एकजुट करना होगा, और सत्तारूढ़ दल को भारत के खिलाफ बहुत अधिक दबाव डालने के खतरों के बारे में आगाह करना होगा। सत्तारूढ़ जो अभी तत्कालीन प्रेसिडेंट है, उनको इस बात से आगाह करना होगा कि आप भारत पे इस तरीके के चीजें नहीं कर सकते हो। भारत जितना हमारे लिए मालदीव इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे मालदीव के लिए भारत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।